वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट संपूर्ण सीडीपी जो कि बाल विकास। पूरा पेपर देखेंगे, कहाँ से पेपर आता है, क्या पेपर में पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन बार बार पुट ऑफ किए जाते हैं। ये सारी वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ और सारी वीडियो आप अगर देख लोगे, पूरा वीडियो देखने के बाद आपसे पेपर बिल्कुल छूट नहीं सकता है। जी हाँ साथियों, पूरा पेपर छूट नहीं सकता है बिल्कुल। तो पूरा पेपर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप आने वाले पेपर में एग्जाम क्रैक कर सको। और सीडीपी के कितने मुख्य क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे इस वीडियो में लेके आ गया हूँ आपके लिए। तो तैयारी करते रहिए और इस बार आप अपनी सीट पक्की समझ के एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि आपकी नौकरी लगे। और सीट पक्की समझिए, बस नेगेटिव थिंकिंग तो दिमाग के अंदर आनी ही नहीं चाहिए। बस साथियों, ये समझिए कि बस एक सीट हमारी पक्की है इसमें। तो तैयारी कीजिए और जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, भविष्य अच्छा हो उनका। चलिए, संपूर्ण सीडीपी बाल विकास देखते हैं कौन से क्वेश्चन जो हैं बार बार पूछे जाते हैं, पुट ऑफ किए जाते हैं। बने रहिएगा। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ साथियों। शेयर कर दें साथियों। जितने भी भाई बहन हमारे तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उनको सबको शेयर कर दें। आइए देखते हैं सीडीपी, लेट्स गो। चलिए साथियों, देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी भाई बहनों ने चैनल क्लिक किया है वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। देखिए, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है। बुद्धि क्या है, किस पर पढ़ रहे हैं हम आज पढ़ रहे हैं बुद्धि पर। बुद्धि से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पुट ऑफ किए जाते हैं और बार बार यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि की आईक्यू लेवल कैसे पता किया जा सकता है, कितने एज के बच्चे में किस प्रकार का आईक्यू लेवल होता है साथियों। चलिए देखिए, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। क्या है? बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। यानी वो तर्क करता है, किसी बात को अगर पूछ रहे हैं तो उसे पूछने में तर्कबाजी करेगा। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे देखे होंगे, आपसे अगर आप उनको रास्ते में ले जाओ तो रास्ते में ले जाते हुए पूछते हैं कि चाचा पापा, यहाँ जो भी हो XYZ, कि पापा पापा ये क्या है, कि ये बेटा वो है, कि ये ऐसा क्यों है। तो ये तर्क करते हैं, हर एक बात पे क्या करते हैं, तर्क करते हैं। तो वो क्या है, किसके कारण करते हैं? बुद्धि के कारण करते हैं। किसके कारण साथियों? बुद्धि के कारण जो है बच्चे तर्क करते हैं, या फिर बड़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, कोई भी हुआ, तर्क जो होता है वो बुद्धि के कारण ही होता है। अब आ जाती है बात थिंकिंग की। देखिए, किसी भी बारे में हम सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं? बुद्धि के लेकर सोचते हैं। अगर बुद्धि हमारे अंदर होगी ही नहीं तो क्या सोचोगे? बहुत से कहते थे तू क्या सोचेगा, तेरे अंदर तो बुद्धि है ही नहीं। तो थिंकिंग, यानी थिंकिंग कब आती है, कब सोचते हैं हम? जब हमारे अंदर बुद्धि होगी, और बुद्धि अच्छी होगी तो अच्छी थिंकिंग हम रखेंगे साथियों, अच्छी सोच रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपके अंदर आपने बुद्धि से आपने प्रेरणा ली कि बुद्धि सीटेट का पेपर आ रहा है, सीटेट का पेपर आ रहा है, हमें यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास चल रही है बहुत सारी, यूट्यूब पे क्लास ऑनलाइन लेनी चाहिए। तो आपने ये सोचा, क्या किया? थिंकिंग थी आपकी कि ऑनलाइन क्लास लेके हमें सीटेट के पेपर की तैयारी करनी है। और फिर आपने इमेजिनेशन कर लिया कि हमें ये तैयारी करके हमें टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है। तो क्या हुआ? ये सब बुद्धि के कारण हुआ। किसके कारण हुआ साथियों? बुद्धि के कारण हुआ। जैसे कि ये जो आपको मैं चित्र के माध्यम से दर्शा रहा हूँ, इसमें जैसे कि बल्ब जो जले हुए हैं, एकदम इसी तरीके से बुद्धि आपकी हर समय ऑन रहनी चाहिए ताकि आप हर चीज़ कैच करने में माहिर हो सको साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए, बने रहिएगा। और आगे कहता है ये, देखिए आगे आ जाता है, आगे कहता है इंटेलिजेंस। अभी बात हो रही थी बुद्धि, अब देखिए इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। यानी यही जो बुद्धि का है इंटेलिजेंस, जो कहते हैं हिंदी में बुद्धि कहते हैं, इंग्लिश में से इंटेलिजेंस कहते हैं। समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। यानी किसी समस्या में हम अगर उलझ गए हैं, किसी समस्या में अगर हम उलझ गए तो उसे सुलझाने में कौन मदद करेगा? बुद्धि मदद करेगी साथियों। क्या करेगी? बुद्धि मदद करेगी। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि बहुआयामी होती है और कठिन योग्यता का एक सेट होती है। बुद्धि कैसी होती है? बहुआयामी बुद्धि होती है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है, यानी चेंजेबल होती है। कैसे होती है? देखिए, 8 साल का बच्चा हुआ, उसमें किसी और प्रकार की बुद्धि होगी, यानी खेलने कूदने की बुद्धि होगी, घूमने की बुद्धि होगी। और अगर 25 साल का व्यक्ति हो जाएगा तो उसमें किसी और प्रकार की बुद्धि हो जाएगी।
ठीक है साथियों। और अगर वही व्यक्ति 30 से 35 यानी 40 साल का हो जाएगा तो उसमें और प्रकार की बुद्धि हो जाएगी, जैसे कि घर चलाने की बुद्धि, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों का कैसे मैनेज करना है, कैसे फीस जमा करनी है, फिर वो बुद्धि उसी हिसाब से उसकी काम करती है साथियों। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए बुद्धि आनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। क्या है? बुद्धि आधुनिक वह पर्यावरणीय कारकों की जटिल प्रक्रिया का एक परिणाम है। क्या है? जटिल प्रक्रिया का एक परिणाम है साथियों। देखिए और क्या कह रहा है, देखिए बुद्धि को पता कैसे किया जा सकता है। देखिए इसके द्वारा मैंने पैराग्राफ के द्वारा आपको समझाया। 1916 में टर्मिन के द्वारा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का संशोधित सूत्र दिया गया। बुद्धि लब्धि का जो आईक्यू सूत्र होता है, कैसे पता किया जा सकता है, उन्होंने संशोधन किया। वह सूत्र क्या था? देखिए वह सूत्र था मानसिक आयु यानी आईक्यू मेंटल एज, आईक्यू मेंटल एज, वास्तविक आयु आईक्यू क्रोनोलॉजिकल एज, आईक्यू क्रोनोलॉजिकल एज और आईक्यू मेंटल एज अपॉन, देखिए अब ये गुणा कर दिया, क्या कर दिया, ये 100 से गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगी इसकी, आपकी आईक्यू निकल के आ जाएगी। आपकी सही सूत्र है बुद्धि निकालने का। ठीक है साथियों, इस तरीके मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इज इक्वल टू 100। ठीक है साथियों, देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कहता है आपका, देखिए ये मैंने एक सारणी बनाई है आपको समझाने के लिए साथियों। देखिए देखते हैं किस तरीके से है। सारणी है आपकी बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि अलग ये है और प्रतिभा में अलग है। देखिए एक मिनट लॉक किए देता हूँ, इसे मैं लॉक किए देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ साथियों। देखिए बुद्धि लब्धि आईक्यू और उसकी स्थिति। देखिए बुद्धि लब्धि क्या है, 140 से 169, यानी 140 से अगर 169 तक उसका आईक्यू लेवल है तो अति प्रभावशाली बच्चे होते हैं। वो कैसे होते हैं? अति प्रभावशाली बच्चे होते हैं। अब ये निकालोगे कैसे? जैसे कि मैंने वो बताया, मानसिक आयु वास्तविक आयु अपॉन, है ना, और गुणा 100 कर दिया, तो ऐसे इसका आईक्यू लेवल निकल आता है बच्चे का। ठीक है, तो 140 169 अति प्रभावशाली बच्चे होते हैं। अब आ जाती है 120 और 139 के बीच के बच्चे, कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। 110 से 119 अति उत्कृष्ट बच्चे होते हैं। ये कैसे होते हैं? अति उत्कृष्ट बच्चे होते हैं। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था, कई बार आ चुका है, ये बार बार ये प्रश्न आता है कि 140 से 169 की जो बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल होता है उनमें किस प्रकार की बुद्धि रहती है साथियों। कई बार ये पूछा जा चुका है। और 120 वाला भी आया है, 110 वाला भी आया है। ये कई बार क्वेश्चन पुट ऑफ किए जा चुके हैं कि अगर ये 110 और 119 की अगर आईक्यू लेवल है तो किस प्रकार की बुद्धि होगी, ये आपको आंसर दे दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, अति उत्कृष्ट होगी। कैसी होगी? अति उत्कृष्ट होगी। अब 90 और 109 उत्कृष्ट होगी। कैसी होगी? 90 और 109 उत्कृष्ट होगी साथी। और देखते हैं, देखिए और दे रखा है इसमें, देखिए और दे रखा है इसमें, और क्या दे रखा है, 80 से 89, 80 से 89 अगर आईक्यू लेवल है तो बुद्धि कैसी होगी? उसकी सामान्य होगी। कैसी होगी? सामान्य होगी साथियों। याद करने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। इसी क्लास में से आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे साथियों। 70 से अगर 79 है तो मंद बुद्धि का व्यक्ति है। कैसा है? मंद व्यक्ति का व्यक्ति है। 60 से अगर 69 है, 69 है तो निर्बल बुद्धि होगी। कैसी होगी? निर्बल बुद्धि होगी। 50 से अगर 59 है आईक्यू लेवल, कितना है? 50 से अगर 59 हुआ आईक्यू लेवल तो हीन बुद्धि व्यक्ति होगा साथियों। अगर 25 से 49 है तो मूर्ख हो गया। कैसा हो गया? मूर्ख हो गया, बिल्कुल। ठीक है साथियों। और अगर 0 से 24 अगर उसका आईक्यू लेवल है तो जड़, यानी बिल्कुल जड़ मूड से उसमें बुद्धि ही नहीं है। कहते हैं ना, जड़ मूड से बिल्कुल बुद्धिहीन है क्या तू। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता। तो ये आप याद कर लीजिएगा, और अगर एक बार में समझ में आए तो दोबारा क्लास देखिएगा साथियों, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल। देखिए और देखते हैं, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। देखिए छोटा करना पड़ेगा मुझे आपको समझाने के लिए। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? देखिए अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें आत्म क्षमता यानी सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है। आत्म क्षमता बहुत ही हाई होती है और खुद सोचते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास। कैसे होते हैं? क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए लीजिए आप अब्दुल कलाम जी, उदाहरण के लिए ले लीजिए आप अब्दुल कलाम जी। देखिए कैसे अब्दुल कलाम जी, देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए इसमें क्या लिखा है, देखिए डिसीजन में
यानी स्वयं डिसीजन लेते हैं और तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। तो अब्दुल कलाम जी एक ऐसे हमारे राष्ट्रपति थे, बिल्कुल स्वयं डिसीजन लिया उन्होंने, और ये सेल्फ जो भी करते थे वो सेल्फ डिसीजन लेके करते थे, किसी के ऊपर भरोसे नहीं थे ये, ठीक है। ये एक अलग ही आइडिया देते थे, बिल्कुल क्रिएटिव आइडिया होते थे इनके पास। तो ऐसे हैं हमारे अब्दुल कलाम जी। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगर क्या कहा गया है, आगे कहा गया है इसमें साथियों, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब इसे। देखिए आगे कहा गया है, इनमें श्योरिटीज़ होती है, इनमें श्योरिटीज़ होती है, इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो इन्हें स्कूल से नहीं मिल पाता। इनमें श्योरिटीज़ होती है और इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो इन्हें स्कूल से नहीं मिल पाते साथियों, है ना साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। कैसा होता है, इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है वो हाई कैटेगरी का होता है, यानी मौलिक सोच, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता। कैसी चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता होते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है साथियों। और देखिए कहा क्या है, और कहा है बुद्धि के सिद्धांत। देखिए बुद्धि का सिद्धांत क्या है, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया था। देखिए ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि बुद्धि का सिद्धांत कितने सिद्धांत है और एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये क्या कहा जाएगा, एक कारक सिद्धांत विनय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों, विनय के द्वारा एक कारक सिद्धांत दिया गया था बुद्धि का। उन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। विनय ने क्या कहा था, सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है साथियों, ये विनय के द्वारा कहा गया था। तो एक कारक सिद्धांत इन्होंने बताया था, और ये भी विनय ने कहा था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है साथियों। चलिए द्वैकारक सिद्धांत। द्वैकारक सिद्धांत किसने दिया था, सभी कार्यों में कार्य करती है, इस कारक को समर्पण के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व हैं, देखिए कौन से हैं, बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। स्पेयरमैन ने, किसने कहा था, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पेयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पेयरमैन ने दो कारक सिद्धांत दिया था और कहा था बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। कौन से हैं, अगर दो वाली बात आ जाए तो स्पेयरमैन। और दो तत्व कौन से हैं, देखिए दो तत्व हैं आपके। देखिए पहला आ जाता है आपका सामान्य तत्व। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। देखिए यानी जन्मजात होती है, हर व्यक्ति में जन्मजात होती है। वो कैसे जन्मजात होती है कि देखिए ऋषि कपूर, राज कपूर है ना, फिर उनके बेटे हैं जो एक फिल्म आई थी ऋषि कपूर की, तो बहुत सारी फिल्में, हिना जो मूवी देखी होगी आपने, पाकिस्तान में चले जाते हैं ये, तो बहुत सारी जन्मजात बुद्धि, यानी इनके पिताजी हीरो, इनके ये हीरो, फिर इनके बेटे हीरो, ऐसे इनमें क्या है, इनमें जन्मजात बुद्धि होती है। यानी ये हीरो हैं तो इनके बेटे भी हीरो, ये बिल्कुल जन्मजात से ही चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हो, सामान्य तत्व व्यक्ति में सामान्य बुद्धि, ठीक है साथियों। अब देखिए विशिष्ट बुद्धि की अगर बात करें, दूसरी बुद्धि विशिष्ट तत्व, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। देखिए विशिष्ट तत्व जैसे हमारी लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर एक विशिष्ट है जो कि इनके द्वारा और किसी में ये नहीं पाया गया, विशिष्ट है, बिल्कुल विशिष्ट है ये। और जो इनकी आवाज़ है वो और किसी के अंदर नहीं पा सकती, क्योंकि इनकी आवाज़ अलग है, और भी बहुत सारे सिंगर होंगे उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग होगी, हूबहू बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकती। जैसे कि बोलते हैं कि गॉड गिफ्ट, यानी जो गॉड गिफ्ट जिनको दिया जाता है उनको क्या कहा जाता है, विशिष्ट बुद्धि वाले बालक क्या कहा जाता है। तो जैसे कि हमारे लता मंगेशकर जी, ऐसे करके इन्होंने दो कारक सिद्धांत दिए थे स्पेयरमैन जी ने, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे कहा गया है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यह इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती हैं, बुद्धि दो प्रकार की नहीं होती है। यानी ये इन्होंने ये नहीं कहा कि बुद्धि दो प्रकार की नहीं होती, इन्होंने कहा बुद्धि कई प्रकार की होती है। देखिए साथियों शाब्दिक भाषा की बुद्धि यानी इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, जैसे कि वकील, कवि, पत्रकार। देखिए कैसे, अब जो वकील होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, वकील होते हैं, क्या करते हैं कि उन्हें भाषा का ज्ञान होता है, कैसे उन्हें किस बात को कैसे फेस करना है जज के सामने, कैसे उसे
बिल्कुल एकदम सही तरीके से बिल्कुल उन्हें उनके सामने उनको बयां करना है। और एक कवि होते हैं जैसे कि हमारे कुमार विश्वास जी कहते हैं कि बिल्कुल एक ऐसे शब्दों का ज्ञान होता है इन्हें कि एकदम शब्द जो है चुनकर एकदम कविता बना देते हैं और जिनसे कि हास्य कवि बन जाते हैं। और पत्रकार यानी ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि जैसे कि कहते हैं खाल में से बाल खींचना। देखिए साथी, है ना, वही काम एकदम वकील करते हैं। जैसे कि जब फाइल एकदम जरह पे आ जाती है तो बहसबाजी होती है तो बाल में से खाल ही खींचे जाते हैं। तो ये कहते हैं शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होने, शाब्दिक भाषा की बुद्धि। शाब्दिक यानी शब्दों का ज्ञान। देखिए कवियों को भी शब्दों का ज्ञान होता है, पत्रकार को भी होता है और वकील को भी शब्दों का ज्ञान अच्छा खासा होता है साथियों। चलिए आगे देखते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए इसमें तार्किक योग्यता प्रश्न का हेर फेर कर सकते हैं, अधिक होती है। देखिए अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट, यानी बैंकर जो होते हैं उनमें तार्किक बुद्धि होती है। देखिए और सबसे आप बढ़िया एग्जांपल ले लो तो साइंटिस्ट, जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे उनमें क्या थी, वैज्ञानिक भी थे ये और नेता भी थे। उनमें क्या थी, एक तार्किक बुद्धि थी, यानी तर्क करना जानते थे वो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे है, ठीक है। ये वैज्ञानिक जितने भी होंगे उनके अंदर तार्किक बुद्धि होती है साथियों। कैसी होती है, तार्किक बुद्धि होती है साथियों। चलिए आगे देखते हैं स्थानिक बुद्धि। देखिए स्थानिक बुद्धि कैसी होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ स्थानिक बुद्धि कैसी होती है। अमूर्त, देखिए एक मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़ा ऐसे। देखिए अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, यानी मूर्तिकार, चित्रकार। कैसे, देखिए अमूर्त स्थानिक बुद्धि, यानी आपने कह दिया कि मूर्तिकार से कि ये लो भैया पत्थर और ये हमें गणेश जी की प्रतिमा बना के दे दो, या शेरा वाली माता की प्रतिमा बना के दे दो, या फिर बौद्ध भगवान की दे दो, जो भी हो हमें ये प्रतिमा बना के दे दो साथी। तो वो चित्रकार क्या होता है कि वो पहले ही अमूर्त यानी अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बना लेता है। कैसी छवि बना लेता है कि मुझे इस प्रकार की इसमें मूर्ति निखारनी है, तो वो उसे उसी प्रकार उसे निखारेगा, छेनी हथौड़े के द्वारा या फिर कैसे भी करके मिट्टी के द्वारा, अपने हाथ की कलाकारी द्वारा, तो वो उसे निखार देता है। तो अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना स्थानिक बुद्धि से कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए आगे कहा गया है इसमें। देखिए आगे कहा गया है, थोड़ा छोटा है ये, बड़ा हो के नहीं आ पाया है। शारीरिक गतिक बुद्धि। देखिए शारीरिक गति देने वाली बुद्धि कौन सी होती है, जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, यानी जो देखिए अक्षय कुमार जी होते हैं हमारे बिल्कुल फिट अभिनेता हैं। कैसे हैं, फिट एकदम अभिनेता हैं। और क्या है कि ये एक्शन करते हैं, जो इतना वर्क करना पड़ता है, इतना वर्कआउट करना पड़ता है। एक्शन मूवी देखे होंगे आपने अक्षय कुमार जी की, तो बहुत काफ़ी सारा वर्क करना पड़ता है इन्हें, तो इसीलिए शारीरिक गति इन्हें ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। शारीरिक गति जो होती है वो ज़्यादा उपयोग होती है इनकी। तो अक्षय कुमार जी की एकदम फिट बॉडी इसीलिए रहती है क्योंकि जो शारीरिक गति है वो ये ज़्यादा करते हैं साथियों। आगे देखिए आगे है आपका, देखिए आगे थोड़ा आजा बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए आगे कर लेते हैं बड़ा ऐसे। आगे देखिए संगीतात्मक बुद्धि। देखिए संगीतात्मक बुद्धि, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है, यानी संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जैसे कि सिंगर, जैसे संगीत की बुद्धि किसके अंदर होती है, सिंगर के अंदर। सिंगर के जैसा गाना तो हर एक कोई गा नहीं सकता साथी, क्योंकि बुद्धि वो हर एक किसी के अंदर नहीं हो सकती है। यानी संगीत अर्थ बुद्धि होगी सिर्फ सिंगर के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, सिंगर के अंदर संगीत अर्थ बुद्धि होगी। तो जो उन्होंने कहा था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, तो बुद्धि उस हिसाब से ये हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है साथियों, बने रहिएगा साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहा गया है ये। देखिए आगे कहा गया है, आगे कहा गया अंत व्यक्तिगत बुद्धि। देखिए अंत व्यक्तिगत बुद्धि, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। यानी कि जैसे कि नेता होते हैं हमारे, नेता होते हैं कि जैसे कि नेता, मनोचिकित्सक और दुकानदार और अध्यापक। यानी अध्यापक क्या करता है कि अगर बच्चा कोई स्कूल में बैठा है तो उसकी मनोचिकित्सा समझ के, यानी इसे किस स्तर का हमें पढ़ाना चाहिए, किस स्तर की इसकी बुद्धि है, तो उसी हिसाब से इसे डील करेंगे। और जैसे कि हम आ जाते हैं अपने नेता पे, तो नेता जैसे कि ये हो गए नेता, जो मैंने आपको इतने सारे दे रखे हैं। अब इनके सामने पब्लिक इकट्ठी हो जाए तो पब्लिक के सामने हमें कैसे बोलना है, कैसे डील करना है और हमें कैसे व्याख्यान करना है। तो इनके सामने ये मतलब ये पब्लिक के सामने बिल्कुल जो है व्यक्ति की जो मनोदशा उसको समझ लेते हैं और उन्हें कैसा बोलना है, उन्हें
किस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या हमें बोलना है, तो ये बिल्कुल अभिनेता जो है नेता जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए आगे आ जाता है आपका अंतव्यक्तिक बुद्धि। देखिए अंतव्यक्तिक बुद्धि कैसी होती है, इसके द्वारा खुद के साथ किया जाता है, यानी ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जैसे कि हमारे ओशो हैं, इनमें क्या थी, अंतर्ध्यान करने की, यानी जो बातें थी जो ज्ञान की अंतर्ज्ञान की जो बातें थी, जैसे चक्षु खोलना है ना, तो वही बात जो बताते थे जो हमारे ओशो थे, सदगुरु ओशो थे, वो बिल्कुल उसी प्रकार की ये धारणाएं देते थे और उसी प्रकार की ये सत्संग किया करते थे। जो इसमें आध्यात्मिक गुरु थे, ये क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे ये, और उसी प्रकार की बुद्धि होती है गुरुओं में। किस प्रकार की आध्यात्मिक बुद्धि होती है साथियों। आगे देखते हैं, आगे कहा गया, देखिए आगे कहा गया है इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि। देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि कैसी होती है, अगर ये आपको आ जाए तो इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पौधों, धातु और पुष्प प्राकृतिक संसाधनों से लगाव रखते हैं साथी। जैसे कि किसान आ जाता है हमारा, कैसे आ जाता है, किसान आ जाता है, ये क्या है कि प्राकृतिक जो भी वस्तु होती हैं उनसे लगाव रखते हैं। खेती हो गया और झाड़ पेड़ जितने भी हो, जानवर हो गए, इन्हें यानी प्राकृतिक चीज़ जो होती है वो उनसे लगाव रखते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी प्रकृतिवादी बुद्धि होगी, जैसे कि हमारे किसान भाइयों को प्रकृतिवादी बुद्धि की आवश्यकता, मतलब प्रकृतिवादी बुद्धि में ये रहते हैं साथियों। तो ये आज आपकी क्लास रही सीटेट की साथियों। सीटेट का जो सीडीपी जो रहा ये आपका कैसा रहा, और इससे आगे की क्लास में लेके आऊँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आगे एक नई वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। ऐसे तैयारी कीजिए, जोरों शोरों से अपनी नौकरी पक्की कीजिए। आगे एक नई वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।